सत्संग जीवन में उतर जाए बस उतना कल्याण करेगी। अच्छा बताइए, लंकिनी ने कौन सा 3 घंटे बैठ के कथा सुना था? हनुमान जी ने एक मुक्का मारा था, 2 मिनट की बात हुई थी, उसने चोर कहा था और हनुमान जी ने मुक्का मारा था। बस इतने में ही बुद्धि बदल गई, इतने में ही उसे भक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए हनुमंत जैसे संत का स्पर्श ही उसके लिए सत्संग हो गया। हनुमंत जैसे संत का स्पर्श ही उसके लिए सत्संग हो गया, उसके कल्याण का कारण बन गया। तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। कथा में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, पर कोई एक बिरला श्रोता ऐसा होता है जो भक्ति को जीवन में बांध कर ले जाता है। कोई एक बिरला होता है। भीड़ तो बहुत होती है, भीड़ मायने नहीं रखती, पर उस भीड़ में भक्त कितने बैठे हैं, महत्वपूर्ण तो ये होता है उस भीड़ में भक्त कितने हैं। तो महाराज कथा को केवल सुनिए मत, बांध कर ले जाइए, सोच कर जाइए कहाँ गई कथा, कहाँ पहुंची कथा, क्या प्रसंग चला, उसे जीवन में धारण करिए। घर जाकर कथा का चिंतन करिए। श्रोता के यही लक्षण हैं, कथा सुनने का यही नियम है। वक्ता आए उससे पहले हम पहुंच जाएं, प्रथम आरती का दर्शन करें और कथा विश्राम हो जाए और विश्राम के आरती का दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें और तब घर की ओर जाएं। आकर सबसे पहले व्यासपीठ को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए और तब विराजिए। जाने से पहले व्यासपीठ को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए, तब जाइए। और जितनी भी देर कथा में सुना, जो भी सुना, जितना भी बुद्धि में आ जाए, उसका चिंतन करते हुए जाइए। और घर में भी जाकर के उस कथा का चिंतन करिए, उस कथा की चर्चा करिए। और जब उस कथा का आप चिंतन करेंगे, उस कथा की चर्चा करेंगे, तो वही कथा आपकी बुद्धि में उतर जाएगी, हृदय में उतर जाएगी। दूसरा कोई उपाय नहीं महाराज। भगवान का नाम, भगवान का ध्यान यदि हृदय में उतर जाए, बुद्धि में उतर जाए, तो यही भक्ति है भगवान की, और यही भगवान से मिलाने वाली है, यही भगवान से मिला देगी। यदि जीवन में उतर गई भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भक्ति,